हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की वीडियो के। आज की वीडियो में हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण और उसके भेद से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले छोटी-सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो अब चलेंगे पहले प्रश्न के साथ और आज का पहला प्रश्न है, विशेषण के कितने रूप होते हैं? 4, 3, 5 या 6? तो सबसे पहले जान लेंगे कि विशेषण होता क्या है? तो विशेषण जो शब्द संज्ञा क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, क्या होता है विशेषण? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो आपके विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और ये कितने रूप होते हैं, मतलब इनके कितने प्रकार होते हैं? तो इनके होते हैं 4 प्रकार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है संख्यावाचक। पहला होता है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा आपका हो जाता है परिमाणवाचक। ठीक है, तीसरा आपका होता है गुणवाचक। तीसरा कौन-सा होता है? गुणवाचक विशेषण हो जाता है। और चौथा आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। ये 4 विशेषणों के भेद होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, विशेषण के 4 रूप होते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, विशेषणों की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? क्या पूछ रहा है? विशेषण की विशेषता जो बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक या संख्यावाचक? तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण सामान्यतः विशेषण के गुणों में वृद्धि लाता है। क्या काम होता है? प्रविशेषण जो है वो विशेषण के गुणों में वृद्धि लाता है। जैसे थोड़ा, बहुत, अति, अत्यंत, अधिक, ये सब प्रविशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, विशेष के पहले लगने वाले विशेषण काला, सफेद, अच्छी को कौन सा विशेषण कहते हैं? विधेय विशेषण, उद्देश्य विशेषण, प्रविशेषण या उद्देश्य और विधेय? तो ये सब जो विशेषण हैं आपके, जो कि विशेष से पहले लगते हैं, वो आपके उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुमान का क्या विशेषण होगा? ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में। अनुमान का क्या विशेषण होगा? अनुमानित, अनुमति, अनुमानित और अनुमति दोनों या अनमित? तो इसका जो राइट आंसर होगा, अनुमान का जो विशेषण होगा वो होगा अनुमानित और अनुमति। दोनों ही आपके यहाँ पर राइट हो रहे हैं, अनुमानित और अनुमति। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या पूछ रहा है? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, विशेष, प्रविशेषण या उपमान? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, विशेष। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष कहते हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं, जैसे लड़का लंबा है, तो इसमें लंबा विशेषता किसकी बताई जा रही है? लड़के की बताई जा रही है कि लड़का जो है वो लंबा है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? क्या प्रश्न है? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण, सर्वनाम, क्रिया या अव्यव? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशेषण। ठीक है, कुल मिला के सीधे शब्दों में आंसर ये पूछा है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या 7? तो गुणवाचक विशेषण की बात करें, गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। कितने होते हैं? 7 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला प्रश्न है विशेष क्या होता है? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? विशेष क्या होता है? जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द हेतु विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो आप क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग के आधार पे पांडु शब्द होगा। ये जो क्वेश्चन है पांडु शब्द का विशेषण ये आ चुका है एग्जाम में। ये शायद यूपी पीटी के एग्जाम में आया था कि पांडु शब्द का विशेषण क्या होगा। तो इसमें वही पूछा जा रहा है कि प्रयोग के आधार पे पांडु शब्द होगा। केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विशेषण और विशेष से दोनों ही पांडु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पांडु शब्द का जो प्रयोग है वो विशेषण और विशेष से दोनों में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? पूछो, प्रश्न, विद्यार्थी या चतुर। तो इसमें जो विशेषण पूछ रहा है वो आपका चतुर। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी है और उसकी विशेषता क्या है कि वो चतुर है। तो विशेषण क्या हो जाएगा? क्योंकि विद्यार्थी क्या है? संज्ञा है और ये संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है कि वो चतुर है। तो चतुर इसमें आके आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? क्या पूछ रहा है? वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? विशेषण एक, दो विशेषण, चार विशेषण या एक भी नहीं। तो आपका राइट आंसर इसमें जो है वो चार विशेषण है। कितने विशेषण है? चार विशेषण है। कौन कौन से हैं? तो आपको बता दें, वह, यहाँ पे जो वह है और जो आपके है। ठीक है, वह है और जो आपके हैं वो है आपके सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दो विशेषण तो आपके ये हो गए हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, और इसके साथ ही बहुत, बहुत जो है वो आपका प्रविशेषण हो गया है। और क्या हो गया? बड़ा, बड़ा जो है ये आपका हो गया है विशेषण। तो यहाँ पर कितने विशेषण हो गए हैं? कुल चार विशेषण। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कुल कितने विशेषण हैं? चार विशेषण हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती या राही। तो आपका राइट आंसर है इन शब्दों में क्रोधी जो है ये आपका विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न है यह गाय अधिक दूध देती है। इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी सहायता बता रहा है? क्या बोल रहा है? यह गाय अधिक दूध देती है। इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय जो है वो अधिक दूध देती है। तो ये गाय की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरू या भय। तो आपका राइट आंसर है भय जो है ये विशेषण नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से भय शब्द जो है ये विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होता है। और ये जो तीन है भयभीत, निर्भीक या भीरू, ये आपके तीनों विशेषण हैं। अगला प्रश्न है तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? पूर्णांक बोधक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक या क्रमवाचक। तो आपका राइट आंसर है ये आपका क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये क्रम से चलता है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये जो विशेषण है ये क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि संज्ञा शब्द में विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्स, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य या ऋषिवत। तो ऋषि संज्ञा शब्द में जो विशेषण बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए, आर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक। तो ये साड़ी की विशेषता बता रहा है कि नीली है। ठीक है, तो यहाँ पे साड़ी का क्या गुण है कि साड़ी जो है वो कैसी है? नीली है। तो यहाँ पे गुण बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? महसूस, लोगों, लाखों या इसे? तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, तो लोगों की विशेषता है कि वो लाखों संख्या में है, इसलिए लाखों जो है वो आपका विशेषण शब्द बन रहा है। ठीक है, और कैसा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोले भालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, इस वाक्य में कितने विशेष हैं? ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भोले भालक ने भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, इस वाक्य में कितने विशेष हैं? और विशेष होता क्या है? जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है। तो यहाँ पर आपके विशेष जो है वो कितने? ऑप्शन नंबर बी राइट है, 4 विशेष हैं, क्योंकि इसमें बालक की विशेषता बताया जा रहा है कि वो भोला है। ठीक है, डाकू कैसा है? क्रूर है। कठोर जो है, हृदय जो है वो कैसा है? कठोर है। और भावना कैसी है आपकी? कोमल है। ठीक है, तो इसमें विशेष कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, भोले, क्रूर, कठोर और कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या इनमें से कोई नहीं? तो धुंधला जो है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। 20 प्रश्न यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अगला प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो प्रश्न नंबर 21 है आपका, सरीखा शब्द में विशेषण है? क्या पूछ रहा है? सरीखा शब्द में विशेषण है, गणनावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो सरीखा शब्द जो है ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है आपका। अगले प्रश्न पे चलने वाले हैं हम, और अगला प्रश्न है, वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? गणनावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक या सार्वनामिक? तो वह नौकर, तो वह जो है वह कैसा है? सर्वनाम है। वह सर्वनाम है तो वह हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। कैसा हो गया? वह जो हो गया वो सार्वनामिक विशेषण हो गया है। तो यह, वह, ये सब आपके सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। वरद, वरदायक, वर्णीय, वरदान? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, वरदान जो है ये आपका विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। क्या बोल रहे हैं? जो शब्द विशेषण नहीं है। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, मानस। मानस जो है ये विशेषण शब्द के अंतर्गत नहीं आता। सज्जन आपका विशेषण हो जाएगा, दुर्जन, सुकुमार ये सब विशेषण हो जाएंगे, बट मानस जो है ये आपका विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी आपको। रात के 9 बजे लुसेंट जीके की आज 5वीं क्लास होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है छोटी सी, जो लोग भी लुसेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं, यहाँ पे डेली लुसेंट सीरीज चलाई जाती है, तो 9 बजे आप सभी लोग लाइव उपस्थित रहिएगा। ठीक है, इसलिए बेल आइकन को आप ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको लाइव जब क्लास चली जाए तो नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुँच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया है, वह लड़का फूल देकर चला गया, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, वह गुलाब का फूल लाया है। तो इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो वह लड़का फूल देकर चला गया, ये पूछ रहा है। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह गुलाब का फूल लाया। तो इसका राइट आंसर, वह लड़का फूल लेके चला गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, क्योंकि वह जो है वह आपका सार्वनामिक विशेषण है, इसीलिए यहाँ पे विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, इस वाक्य में है? क्या है? 3 विशेषण या एक विशेष, 2 विशेषण या 2 विशेष, 1 विशेषण और 3 विशेष, 3 विशेषण और 23 विशेष? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर 3 विशेषण और 2 विशेष हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे ये गलत कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है आपका। ठीक है,
3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। यहाँ पे 23 नहीं है, 2 है, ठीक है। 3 विशेषण और 2 विशेष हैं इसमें। समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। राम ने रोटी खाकर रोटी परोसी। माँ ने रोटी खाकर रोटी मांगी। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम ने रोटी खाकर और रोटी परोसी। तो इसमें जो हुआ है ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। राम ने रोटी खाकर और रोटी परोसी, ये आपका इस शब्द में विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें कौन क्रिया विशेषण है? क्या पूछ रहा है? काला घोड़ा जो है वो तेज दौड़ता है, इसमें कौन क्रिया विशेषण है? घोड़ा तेज, काला या दौड़ता? तो तेज जो है ये इसमें क्रिया विशेषण है, क्योंकि इसमें क्या है, दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा दौड़ रहा है, तेज। तो तेज जो है वो कैसी है, क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है, मतलब किस प्रकार का है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या संख्यावाचक? तो मीठा, ये अमरूद का गुण है कि वो मीठा है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक होगा। कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तुम कहाँ पढ़ते हो, इस वाक्य में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रश्नवाचक या संकेतवाचक? तो तुम कहाँ पढ़ते हो, कहाँ प्रयोग हुआ है ना, तो कहाँ आपका सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। यहाँ पे 30 प्रश्न पूरे होते हुए और 30 प्रश्न हुए। नेक्स्ट प्रश्न पहले पढ़ने से पहले वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। और प्रश्न नंबर 31 पढ़ेंगे हम, और कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके बन पाए हैं और कितना प्रश्न आपने सॉल्व किए हैं। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य परिमाण क्रिया विशेषण है? वह अभी अभी गया है, वह बहुत थक गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो क्रिया विशेषण की बात हो गया, मतलब वह अभी अभी गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्रिया विशेषण है इसमें, वह अभी अभी गया है। नेक्स्ट है, वह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाण बोधक, गुणवाचक या पूर्णांक बोधक? तो गुणवाचक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण है, वह चांदी खोटी सी दिखती है, खोटी सी में। अगला प्रश्न है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक, संख्यावाचक, गुणवाचक या संकेतवाचक? तो आपका राइट आंसर है उस। हम कह रहे हैं ना, संकेत दे रहे हैं कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, तो उस जो है वो आपका संकेतवाचक के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, संकेतवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? तो ऑप्शन राइट है, पुस्तक जो है वो विशेष्य, क्योंकि पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है कि वो पुरानी है, इसलिए पुस्तक किसका काम कर रहा है? विशेष्य का काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोभी किस विधि से निर्मित है? संज्ञा विधि, प्रत्यय विधि, सर्वनाम विधि या क्रिया विधि? तो लोभी जो है वो आपका प्रत्यय विधि से निर्मित है, ठीक है। लोभ, लोभ में ई प्रत्यय है तो क्या बन गया? लोभी, इसलिए ये प्रत्यय विधि से निर्मित शब्द है, विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम नहीं आया। तो इसका राइट आंसर है, यहाँ पर जो गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है वो है यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ठीक है। ये आप यहाँ पर जो है ये गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि शब्द, ये वाक्य आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ये यहाँ पे नहीं होगा, यही यहाँ पे क्या होगा? यही सरकारी अस्पताल है महिलाओं का, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है? अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन या सुंदर? तो यहाँ पे क्रिया विशेषण जो है वो है आपकी धीरे धीरे,
ठीक है? क्योंकि हवा जो है वो धीरे-धीरे चल रही है, तो हवा कैसी चल रही है? धीरे-धीरे, तो धीरे-धीरे आपका क्या डिनोट कर रहा है? क्रिया विशेषण, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न है कृष्णा धीरे-धीरे चला। वाक्यांश में धीरे-धीरे शब्द जो है वो किस क्रिया विशेषण का रूप है? कालवाचक, करणवाचक, निश्चयवाचक या रीतिवाचक? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भाग है कृष्णा धीरे-धीरे चला, तो धीरे-धीरे कैसा है क्रिया विशेषण? रीतिवाचक। नेक्स्ट है पापी शब्द में कौन-सा विशेषण है? तो पापी शब्द में आपका विशेषण है गुणवाचक, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न रहने वाला है राम की जीभ बहुत काली है, इस वाक्य में काली शब्द क्या है? तो काली शब्द जो है वह है आपका विशेषण, क्योंकि जीभ बहुत काली है तो जीभ की विशेषता बताई जा रही है। तो जीभ काली शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया है। अगला प्रश्न है सॉरी, उत्साह शब्द का विशेषण क्या है? उत्साह, उत्साह, उत्साहित, उत्साह या उत्साही? तो राइट आंसर है आपका उत्साह शब्द का विशेषण ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उत्साहित है। उत्साह से क्या बनता है? उत्साहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा है, थोड़ा जो है वो बता रहा है परिमाण को, तो कैसा क्रिया विशेषण हो जाएगा? यहाँ पे परिमाण बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है? कैसा विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है काफी शब्द में कौन सा विशेषण है? तो काफी शब्द जो है ये अनिश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि कोई निश्चित संख्या नहीं है। काफी पता नहीं कितना हो, काफी जो है वो अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अभ्यास शब्द का विशेषण क्या होगा? अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास या आभासित? तो अभ्यास का जो विशेषण बनता है, अभ्यास से बना है आपका अभ्यासी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। आगे प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में विशेषण बताइए। छम में फेन, शिक्षा या भ्रम? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, शिक्षा, ठीक है? अगला है स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? स्त्री, स्त्री, स्त्रैण या स्त्रैण? तो राइट आंसर है स्त्री का विशेषण होगा स्त्रैण, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण जो है वह है आपका, विशेषण पूछ रहा है ना, तो विशेषण क्या होगा? श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, तो आपका राइट आंसर है ईमानदार जो है ये आपका विशेषण है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और जिसमें विशेष का योग होता है उसमें बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। क्या बनता है आपका? कर्मधारय समास बनता है, यहाँ पर विशेषण और विशेष का योग बनता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है? अव्ययी भाव, कर्मकारक, द्वंद्व या बहुब्री? राइट आंसर है कर्म कारक नाम का कोई समास नहीं होता है, कर्मधारय होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। 50 प्रश्न है आपके, लास्ट प्रश्न है ये आपका। बचपन में कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण? तो बचपन जो है वो कैसी शब्द है? संज्ञा शब्द है बचपन का, ऑप्शन नंबर सी राइट है। बचपन जो है वो संज्ञा शब्द के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर 50 प्रश्न जो है वो हमने बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम डेली आपके लिए हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं। तो अभी तक अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सभी टॉपिकों पे चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिल जाएँ और अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।